ओम उमा शंकराय नमः। आप सभी को आने वाली हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का आज हम पूजन सामग्री, पूजन विधि आपको बताएंगे कि कैसे हरतालिका तीज में पूजन किया जाना चाहिए। यह अखंड सौभाग्यवती का बहुत ही उत्तम व्रत है। जो सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत रहते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा मिलता रहता है, जिससे यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की रात से तृतीया तीज व्रत किया जाता है, जो हरतालिका के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बहुत ही उत्तम और सुलभ है। आज हम आपको सभी पूजन सामग्री के बारे में बताएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि यह सभी पूजन सामग्री हरतालिका तीज के व्रत में लगती हैं, जैसे पकवान, मेवा मिष्ठान और सबसे आवश्यक वस्तु है माता रानी के लिए श्रृंगार। भोलेनाथ जी और सब परिवार उनकी पूजा की जाती है। अगर सबसे पहले भगवान के लिए बंधनवार जरूर बनाना चाहिए, ऐसे पुष्पों की माला बना करके, और सभी माताओं को अपने घर को सुशोभित करना चाहिए। जब अपने घर पे रहें और अपने घर पे ही पूजा करें तो ऐसे सुंदर आसन को बनाएं। आसन पे चावल से ऐसे स्थान पर सुंदर तरीके से कमल दल, अष्टदल बनाना चाहिए। अष्टदल चावल से चौक बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक कलश रखें। कलश पे जल, एक सुपारी, एक हल्दी और एक सिक्का डालें। उसके ऊपर आम की टेरी और उसके ऊपर आपको चावल पे, कटोरी पे चावल रखना है और उसके ऊपर एक दीप जलानी है। फिर उसके बाद भोलेनाथ जी की एक प्रतिमा बनानी है, माता गौरी की, और साथ में नंदी की भी बना लें, नहीं गणपति की तो ज़रूर बनाएं। गणपति के साथ में ऐसे आसन पर, चौकी पर उनको स्थापित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, दीप जलाएं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरत में पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विना आत्मर ज्योति नमस्तुते। पुष्प और अक्षत लेकर प्रभु का ध्यान करें। हे प्रभु, जैसे आप दोनों के सौभाग्य रूप में आप दोनों अमर हैं, ऐसे ही हमारे भी सौभाग्य को अमर कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। थोड़ा कलश के पास और थोड़ा भोलेनाथ जी के पास पुष्पों को अर्पण करें। चावल दोनों जगह छोड़ें। पुष्प से स्नान कराएं। अगर आपके पास कुसा ना हो तो पुष्प से ही स्नान कराना चाहिए। फिर इसके बाद जल से स्नान कराएं, अभिषेक करें। अभिषेक जैसे किया जाता है उसी तरह सबसे पहले दूध से स्नान करते हुए पया पृथ्वी पयोखदिशु, यह मंत्र भी बोलते हैं। इसके बाद जब जब आप किसी भी चीज़ से स्नान कराएंगे दूध से, तो भी आप फिर जल चढ़ाएंगे। दूध के बाद हम दही चढ़ाते हैं, दही के बाद शहद चढ़ाते हैं, शहद के बाद में पंचामृत चढ़ाते हैं। अगर उपलब्ध नहीं तो सिर्फ दूध वैसे स्नान किया जा सकता है। और स्नान कराने के बाद तिलक करना है, तिलक लगाना है। सबसे पहले माता पार्वती जी को हल्दी जरूर लगाना है, क्योंकि आज माता पार्वती जी का संपूर्ण श्रृंगार करना होगा। और अनामिका की उंगली का ही उपयोग करना चाहिए। फिर चंदन चढ़ाएं, चंदन से बढ़िया सुशोभित करें, भगवान को सजाएं। उनके हाथों पर, उनके पैरों पर और माता पार्वती जी के हाथ पर, उनके बालक के हाथ पर ऐसे सुंदर तरीके। अब उनके हाथ पे थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बाद भगवान के पास में पुष्प इत्यादि को चढ़ाएं और सुशोभित कर उनके आसन को सजाएं। इसके बाद हस्तों की राखियां भी चढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जनेऊ पहनाना चाहिए और गौरी मैया को जनेऊ नहीं पहनाना है, गणपति को पहनाना है। पुष्पों की सुंदर सुशोभित करें, पुष्प को भगवान को अर्पण करें और भोलेनाथ जी को आसन को ऐसे ही सजाते रहें। जब कभी कोई माताएं ऐसे सुशोभित कर प्रभु के स्थान को सजाती हैं तो वह स्थान बहुत ही
सुंदर दिखने लगता है। और एक बात का ध्यान रखें, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान के स्थान को सुशोभित किया जाता है। फिर इसके बाद मंदार फूल, धतूर फूल, कोई फूल हो तो वह चढ़ाएं और दूर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। इसके बाद कलश को भी तिलक, चावल, अक्षत, पंचोपचार पूजा कर उनके पास में भी पुष्पों को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इत्र लगाएं, नाना सुगंधि पुष्पाणि, पुष्पों को चढ़ाने के बाद इत्र लगाएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनाति मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर प्रभु के पास में सुंदर आसन को सुशोभित करते हुए आसन के पास में सिंदूर चढ़ाएं। अब माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है। चढ़ाया तो 16 श्रृंगार जाते हैं, लेकिन जो उपलब्ध हो वही श्रृंगार को माता रानी को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भोग, केला, सेव, मिठाई, अनार जो भी बनाए आपने या जो भी आपने मार्केट से लाए हैं वह सब प्रभु को अर्पण करना चाहिए। फिर पकवान अर्पण करें। जैसे मध्य प्रदेश में अपने हस्त से बनाए हुए पकवान भगवान को अर्पण किए जाते हैं। फिर हरतालिका तीज यह व्रत कथा की पुस्तक है, जिस व्रत कथा को हम स्नान करवाएंगे और तिलक करेंगे, हल्दी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और इसके बाद पुष्प और अक्षत लेकर ध्यान करेंगे। हे हरतालिका तीज, हे आप हमारे घर पे सदा कृपा करिएगा और सदा रक्षा करिएगा। हमारे ऐसे माता रानी के सामने हरतालिका तीज व्रत कथा को पढ़ लें और संपूर्ण कथा माता रानी को सुनाएं। अगर हो सके तो पूरी पूजा परिवार सहित करें, और ना हो तो जैसे कभी समस्याएं हों, परेशानियां हों और माताएं ना बैठ पाएं तो अपने पति को पूजा में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए कथा के समय। इसके बाद हम आरती करेंगे। मंत्र बीच बीच में बोलते रहें कि ओम उमा शंकराय नमः, ओम उमा देवाय नमः, ओम शिव शंकराय नमः, ओम गणपति देवाय नमः। फिर हम आरती करेंगे भगवान की दिव्य, और आरती करने के बाद हम प्रभु के सामने प्रणाम करेंगे। फिर कुछ न कुछ भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ा देना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने से कार्य की सफलता होती है। लेकिन व्रत करते समय हवन जरूर करना चाहिए। 5 बार, 9 बार, 7 बार या 11 बार विषम संख्या में हवन किया जाता है। हवन करने से कार्य की पूर्ण रूप से कार्य पूर्ण होता है, इसलिए हवन जरूर हमें करना चाहिए। हवन करने से संपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है। हवन करने के उपरांत जो भी आपने पकवान बनाए हैं उन सभी पकवानों का थोड़ा थोड़ा तोड़कर भी हवन करना चाहिए। हवन करने से कहते हैं कि यह भगवान को सीधे अर्पण हो जाता है जो भी हम खिलाते हैं। भगवान की मुख की शुद्धि के लिए 1 लौंग और 1 इलायची का भी हवन कर देना चाहिए। हवन करने के साथ ही अपने पुष्पों से हवन कुंड के सामने पूरी चौकी को जल 3 बार घुमा देना चाहिए। 3 बार जल घुमाने के बाद भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद जब प्रातःकाल प्रभु को अर्पण करने के बाद माता से सबसे विशेष है कि माता से श्रृंगार लेना चाहिए। माता को 5 बार सिंदूर चढ़ाकर, सिंदूर चढ़ाने के बाद जब 5 बार आप सिंदूर चढ़ा लें तो वही जोंठी उंगली से माता रानी के सामने अपनी मांग में सिंदूर भरें, अपने मस्तक पर लगाएं। माँ का दिया हुआ श्रृंगार आंचल हाथ में पकड़कर जब अपने मांग पे सिंदूर भरेंगे तो माता का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। फिर माता रानी को, भोलेनाथ जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ के साथ में माता रानी से प्रार्थना करें, हे मातेश्री सदा हमारे परिवार की और हमारी जोड़ी की रक्षा करें, सदा हमारी जोड़ी अमर रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भजन आस्था मैहर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की।